नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में मैं ज्ञानेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो इंडिया और चाइना का जो मुद्दा चल रहा है, ये क्या है, क्या कर सकते हैं हम अपने लेवल पर, क्या हम कर सकते हैं और गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है। जो बाईकाट चाइना का मुद्दा चलाया जा रहा है, ये कितना सही है, ये कितना कारगर होगा, ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्या बेनिफिट होगा इससे कुछ या नहीं होगा, या फिर कुछ 4 दिन शोर शराबा होगा फिर शांत हो जाएगा, क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। मैं अपने लेवल पे, अपने नॉलेज के बेस पे या अपनी समझ के बेस पे जो कुछ भी जानता हूँ समझता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों मित्रों को पास भी भेजना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, तो ये मुद्दा क्या होता है ज़रा इसको समझ लेते हैं। मैंने मैप बना रखा है। मैप में सभी को पता है गलवान वैली जो है यहाँ पे, अक्साई चीन और हमारे लद्दाख वाले एरिया में, यहाँ पे यहीं पे जो क्लैश हुआ है, जो यहीं पे हुआ है। यहाँ पे होता क्या है, दोनों देश की सेनाएं, हाँ, चाहे हमारी आर्मी हो चाहे तो उनकी हो, हमारी सेना हो चाहे उनकी, यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आती हैं। पेट्रोलिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी हुआ था 2002 में, 2002 और 2005 में, कि यहाँ पे कोई भी हथियार लेके नहीं आता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था एक बार 2002 और 2005 में कि यहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं हथियार लेके नहीं आती। किसके लिए आती? पेट्रोलिंग के लिए आती हैं। समझ गए? तो यहाँ पे आती, और ये थोड़ा ऊंचा इलाका है, यहीं से साथे धक्का वक्का दिया था शायद, उसी में कुछ नोक झोंक हुई थी, इसी में हाथापाई हुई है, यहीं पे लड़ाई दोनों में हुई थी, जिससे हमारे कितने 20 जवानों ने बलिदान दे दिया अपना। अब चाइना के कितने बोल तो रहे, चाइना के हमने 45 मारे, 43 मारे, पर एक्चुअल बात यह है चाइना ने कोई डाटा रिलीज नहीं किया है, ना ही चाइना बताता है कि उसके कितने मरे कितने नहीं मरे। लेकिन हमारे ऑफिशियल डाटा, चाइना कोई भी ऑफिशियल डाटा जारी नहीं करता है, कि उसने अभी तक नहीं बताया कि उसके कितने सैनिकों ने बलिदान दिया है, कितने ने शहीद हुए। तो यहाँ पे ये मामला हुआ है। आप ये हमेशा जान लिए, चाइना ने हमेशा इंडिया का विरोध किया है। आप चाइना को पाकिस्तान से कम मत समझिए। हालांकि वो आतंकवादी घटनाएं वो नहीं करवाता है जिस प्रकार पाकिस्तान करवाता है, पर चाइना को आप अपना मित्र ना समझिए कतई। ये कभी भी हमारा मित्र नहीं रहा है। हमेशा ही इसने इंडिया के हर एक काम में अडंगा जरूर लगाया है। इसने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है इंडिया का। भले हमने इस चाइना का अपोजिट कभी नहीं चाहते हम, इंडिया चाइना का अपोजिट नहीं होता है, लेकिन होना ज़रूरी है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है क्या। मैं अपने बेस पे बताऊं तो चाइना क्या चाहता होगा। चाइना ये चाहता होगा कि यहाँ पे आके, ऐसा नहीं है, देखो हमारे, मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। सैटेलाइट द्वारा देखा गया है, जो क्लैश हुआ है, जो ये घटना हुई थी, इस क्लैश होने के पहले सैटेलाइट द्वारा देखा जा चुका है, सब पता चल चुका है कि चाइनीज़ आर्मी द्वारा एक्टिविटी पहले ही शुरू कर दी गई थी। अर्थात यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी जो है उसके द्वारा एक्टिविटी पहले ही शुरुआत कर दी गई थी। जो कहने को बोल रहे थे हमारे जैसे माननीय मोदी जी ने भी कल संबोधित किया था, तो बताया था कि ना ही उन्होंने कोई हमारी सीमा हड़पी है, ना ही हमारे सीमा पर कब्जा किया है, ना हमारे अंदर आए हैं वो। ये सरासर बात झूठ है। ये सरासर बात झूठ है, सच है। ये सैटेलाइट द्वारा साबित होगा कि उन्होंने एक्टिविटी पहले शुरुआत कर दी थी चाइनीज आर्मी ने। तो यहाँ पे ये हुआ है। एक्चुअली मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ कि इनकी मानसिकता क्या होगी। इनकी मानसिकता ये हो सकती है कि ये वाला चीज़ अगर यहाँ पे आए तो ये इतना इतना अपने हिस्से में ले लेंगे। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला लद्दाख वाला ये हिस्सा, ये भी अपने हिस्से में कर लेंगे। ये भी अक्साई, क्योंकि अक्साई चीन जो भी है ये भी हमारा ही हिस्सा था। जब युद्ध हुआ था चाइना से हमारा, तब उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। चाइनीज़ ने इसके अब जो अपने कब्जे में ले लिया था, नहीं तो ये भी हमारा हिस्सा था। ये भी हमारा हिस्सा था। जो आज पीओके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर जो है, ये हमारा ही हिस्सा था। ये लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हैं, ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन पे ही बहुत ऊंचा एरिया है, बर्फ़ जमा रहती है, यहीं पे हमारे सैनिक
खड़े रहते हैं यहीं पर ही रातों दिन। बहुत बहुत माइनस में होता है टेम्परेचर, आप समझ सकते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमारी हवा टाइट हो जाती है। माइनस पे टेम्परेचर होता है, हमारे जवान यहाँ पे रातों दिन पहरा देते रहते हैं। और यहाँ पे पहरा देना क्यों ज़रूरी है? अगर पहरा नहीं देंगे तो यहाँ इधर से चाइना है, इधर से पाकिस्तान है, ये दोनों यहाँ इसे भी कब अपने अंडर में ले लेंगे। अंडर में ले लेंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इनकी सीमा आपस में साझा करने लगेगी। इसलिए यहाँ पर इन दोनों को अलग रखने के लिए यहाँ पर हमारा पहरे देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो अक्साई चीन और हमारे लद्दाख के एरिया को अलग करती है। ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और हमारे जम्मू कश्मीर वाले एरिया को अलग करती है लाइन। तो आशा करते हैं ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा, हुआ क्या था। तो मैंने बताया ना, जैसे कि चाइनीज़ की ये मानसिकता हो सकती है, जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, ना तो ये मीडिया बताई है, ना तो और किसी ने ये बात बताई है, कि यही मानसिकता हो सकती है कि ये एरिया चाइना कवर करना चाहता हो, ताकि धीरे धीरे ये यहाँ इतना कवर कर लेगा, लद्दाख कितना एरिया देगा धीरे धीरे ये, क्योंकि ये हमेशा से चाहता। अगर मान लो अगर ये दोनों मिल जाए तो अक्साई चीन गया हमारे यहाँ से, अक्साई चीन गया तो धीरे धीरे ये इधर से बढ़ेगा और धीरे धीरे ये पूरा कश्मीर लद्दाख वाला एरिया पूरा हड़प जाएगा। क्योंकि चाइना यही करता है। चाइना की आप अगर अध्ययन करेंगे चाइना के बारे में, चाइना क्या करता है, यहीं नहीं ताइवान वाले एरिया में भी ये जाता है। इससे जो लगा ताइवान है, ताइवान के भी बॉर्डर में ये इंटर करता है, उसका भी एरिया हटाने की कोशिश किया करता है, आज भी कर रहा है। प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो बता रहा हूँ। ये काम जैसे इंडिया के साथ जो हो रहा है आज, वो ताइवान के साथ भी चाइना कर रहा है। क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं, वहाँ पे किसी का जोर दबाव चलता नहीं है। एक ही सरकार है, ना तो कोई अपोजिशन में है, ना तो कोई फ्री मीडिया है जो उसके खिलाफ बोले, ना तो कोई। इसलिए जो मर्जी होती है वो अपना करता रहता है। और आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हर कंट्री लगभग, चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो, कोई भी हो, ये इस चाइना के खिलाफ है। क्योंकि हांगकांग वाला मुद्दा आप सभी को पता है, हांगकांग वाले मुद्दा से सभी, यूके हो चाहे जो कोई हो, सभी इस चाइना के खिलाफ है, सभी इसे पसंद नहीं करते हैं। पर यह किसी की सुनता नहीं, इस पर कोई प्रेशर डाल नहीं पाता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। अब हम कुछ बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे इसकी वजह से मुद्दा चल रहा है, बाइकाट चाइना, बाइकाट चाइना, बाइकाट चाइना। क्या ये सही होगा, क्या सफल होगा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखो, बाइकाट चाइना करने के लिए तो पहले तो हमें ये पता जाना चाहिए कौन हमारा इंडियन है, कौन चाइना का है। आप ये चीज़ समझ लेंगे, चाइना के कंपनीज हैं जो इंडिया में प्रोडक्ट आता है, क्योंकि हम चाइना से, जो हमारा ट्रेड पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमारा चाइना ही है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि चाइना से हम 2017 का डाटा है ये, चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं $68.10 बिलियन। कितना? ये इतना इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से कितना? आयात करते हैं $68.10 बिलियन का। और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? चाइना को देते कितना है? $16.34 बिलियन। यानी कि आप ट्रेड डेफिसिट देखें तो ट्रेड डेफिसिट जो आ जाता है 51.75 आ जाता है, यानी कि $51.75 बिलियन इतना अंतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? चाइना को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, चाइना को बहुत सारा प्रॉफिट होता है और हमें नहीं होता है। हालांकि आपको पता होना चाहिए चाइनीज प्रोडक्ट हर एक कंट्री में मिलते हैं। हर कंट्री का प्रोडक्ट चाइना में भले में मिले, लेकिन चाइना का हर प्रोडक्ट हर एक कंट्री में मिल जाता है। ये चाइना की स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि चाइना जल्दी से दूसरी कंपनीज को घुसने नहीं देता है। जिससे उसका बेनिफिट होता है उसे घुसने देता है, बाकी अगर उसके यहाँ वो चीज़ है तो वो दूसरे को घुसने नहीं देता है। और आपको बता दें ये चीज़ हम कि कुछ मैं आपको इंडियन प्रोडक्ट बताऊंगा, जिन्हें कुछ ऐप्स बताऊंगा, कुछ और बताऊंगा। इंडिया चाइना से ट्रेड करवाता क्यों, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो,
इंडिया को पता है कि चाइना में जो प्रोडक्ट मिल जाता है काफ़ी सस्ता मिल जाता है। सस्ता क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जो वहाँ पे कंपनीज हैं, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट किस तरह करती है? उन्हें पैसे वो खुद देती है कि आप अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कीजिए, भेजिए, हम आपको खुद पैसा देंगे। वो उसे खुद पैसा देती है, तो जो प्राइस होती है वो घटा के बेच देते हैं। बेच देते तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि अदर कंट्री जो होती है उन्हें सस्ता पड़ता है, इसलिए वो चीज़ को क्या करती हैं, अदर कंट्री इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करते हैं चीपर प्राइस। और कुछ ये कारण ये भी हो सक जाता है ट्रेड के, कि वो चीज़ें जैसे हमारे देश में कोई चीज़ नहीं है तो हम दूसरे अदर कंट्री से मंगवाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बात करूं, जो यूके है हमारा, यूके की बात करें 1633 1633 में के पहले वहाँ पे केले नहीं होते, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वहाँ पे केले नहीं उग सकते। तो उसने क्या करेगा, वो केलों को क्या करेगा? सीधी सी बात है, केलों को क्या करवाएगा? इंपोर्ट करवाएगा अदर कंट्रीज से। तो ये मजबूरी हो जाती है। और क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि सामान सस्ता होना, इसका भी एक कारण हो सकता है। जैसे कि हम यूएस की बात करें, यूएस क्या करता है? यूएस अपने यहाँ कॉल सेंटर नहीं बनवाता है, वो यूएस कॉल सेंटर इंडिया में बनवाता है, क्योंकि इंडिया में जो कॉल गर्ल या कॉल बॉय होती हैं, कॉल सेंटर में काम करने वाले लड़के लड़कियां होती हैं, वो कम सैलरी में मिल जाते हैं, वहाँ पे अधिक सैलरी में मिलते हैं। यहाँ पे सस्ता पड़ता है उसे कॉल सेंटर स्थापित करने में, तो अपने यहाँ क्यों स्थापित करेगा? वो यहाँ पे स्थापित करेगा। इसका एक कारण ये भी, सस्ता महंगा भी हो जाता है। और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी भी है। तो जी, आपको ये बात करना है, जो जितना ट्रेड करता है उसकी जीडीपी उतना ग्रोथ करती है। ट्रेड का जीडीपी का संबंध है। ट्रेड जितना ज़्यादा होगा, हमारी जीडीपी भी उतना ग्रो करेगी। अब ट्रेड कैसा होना चाहिए? ट्रेड डिफिसिट जो होता है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है, जो हम एक्सपोर्ट करें अदर कंट्री को, वो अधिक होना चाहिए। जो हम इंपोर्ट करें अदर कंट्री से, आयात करें, वो कम होना चाहिए। यानी कि हम माल कम लें और माल बेचें ज़्यादा, तब तो हमारा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हम मजबूर होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंपनीज़ हैं उन्हें इतना बढ़ावा ही नहीं दिया जाता है। हमारी जो स्मॉल एमएसएमई होती हैं उन्हें इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करती। उन्हें हमारे यहाँ बिजनेस रैंकिंग देखें तो हमारी बिजनेस रैंकिंग काफ़ी ख़राब रहती है। हालांकि कुछ सालों से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, पर उस लेवल पे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल है। लोग बिजनेस करने से डरते हैं, या फिर छोटी कंपनीज़ का तो दिवालिया निकल जाता है। नोटबंदी हुई, दुनिया तरह तरह की हुए, तब हमारी कंपनीज को बहुत लॉस झेलना पड़ा। तो होता क्या है, जैसे कि हम मोबाइल सेक्टर की ही बात करें, मोबाइल सेक्टर में वैसे हमारे यहाँ चल रहे थे, काफ़ी सारे स्मार्टफोन चल रहे थे। अब चाइना का वीवो आ गया, रियलमी आ गया, वन प्लस आ गया। ये चाइना ने उतार दिया सबसे कम चीपेस्ट प्राइस में। अब उससे ज़्यादा फैसिलिटी दे रहा है वो कम प्राइस में। तो कौन सा आदमी खरीदेगा? अपने इंडिया का खरीदेगा कि चाइना का? ऑब्वियसली बात है, चाइना का खरीदेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के जो है उन्हें बढ़ावा दिया ही नहीं गया, उन्हें बिल्ड करने का मौका दिया ही नहीं गया। चाइना ने उतार दिया। चाइना ने मार्केट है इंडिया बहुत बड़ा, यहाँ पे उसकी मार्केट जम जाती है। मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि जो आप वीवो हो गया, रियलमी हो गया, वन प्लस हो गया, ये सभी की सभी, एक ओप्पो हो गया, ये सभी की सभी एक ही कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी के हैं आपको बता दूं मैं? वीवीके। कौन सी बोला मैंने? वीवीके कंपनी है एक। उसी की सारी ये सभी की सभी ये उसी की हैं। एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे। और लोगों को पता होता है कि ये सभी कंपनी अलग है। रियलमी अलग कंपनी है, वीवो अलग कंपनी है, ओप्पो अलग कंपनी है। ये एक ही कंपनी है, सारे के सारे मोबाइल फ़ोन बनाती है। समझ रहे हैं आप? आपको एक बात और ख़ास बता दें, चाइना में जो बड़े बड़े सोशल मीडिया हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इन्हें कभी घुसने नहीं दिया चाइना ने अपने यहाँ। उसने जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, जो भी नई टेक्नोलॉजी उसे कॉपी करके उसका क्लोन बना के वो अपने यहाँ चला देती है। अब अगली कंट्री को क्लोन बनाती है तो उस पर केस कर देते हैं। चाइना पे हम कोई कोर्ट केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी का सुनती नहीं, अपने मन का करती है। डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, सॉरी। और मैं आपको बता दूं
इसने यूट्यूब के लिए क्या बनाया है, यूक्यू बनाया है। यूट्यूब के क्लोन क्या बनाया है इसने, यूक्यू चलाया है। अमेजॉन क्या, अलीबाबा जानते होंगे, फेमस है, अपने इंडिया में भी चलता है। गूगल के लिए डीयू बना रखा है इसने। इसी तरह के ये कॉपी कर करके ये अपने यहाँ विदेशी जो ऐप होते हैं सोशल मीडिया के, उन्हें तो घुसने नहीं देता, उन्हीं का क्लोन बना के उन्हीं की टेक्नोलॉजी चोरी करके अपने यहाँ नए ऐप बना के लॉन्च कर देता है। उन ऐप को दूसरी अदर कंट्री में चलवा देता है, लेकिन अदर कंट्री का ऐप अपने यहाँ चलने नहीं देता है। और मैं आपको बता दूँ, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो IQ00, रियलमी, वीवो, ओप्पो, ये सारे ऐप बनाती है, मैंने आपको बता दिया है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप सच में चाइना बाईकाट करना चाहते हैं तो चाइना बाईकाट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चाइना बाईकाट करने के लिए कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। गूगल करेंगे तो आपको विकीपीडिया पे पेज खुल जाएगा, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये किसका है, क्या है, किस कंपनी का है, कहाँ का है, सबका सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। क्योंकि देखो, हमारे लेवल पे जो है वो ही हम कर सकते हैं। हमारे लेवल पे ये मुद्दा सुलझाना नहीं है, हमारे लेवल पे जो है हम वो कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए। हमें जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि खिलौने से लेकर जो दिवाली पे हम झालर वगैरह, पटाखे वगैरह, सारा का सारा चाइना से आता है। क्योंकि हमें जानकारी नहीं, क्योंकि पटाखे, झालर हम अगर वहाँ पे चीपेस्ट प्राइस मिल जाते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो हम उन्हीं को लेंगे, सीधी सी बात है। जो क्योंकि जब तक हमारी कंपनीज को, हमारी MSME सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिलता है, तब तक चीज़ें सुधरने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। मैं आपको कुछ ऐप बताता हूँ और कुछ स्मार्टफोन बनाता हूँ जो चाइनीज़ है, उनके अल्टरनेटिव में जो हैं ऐप, जो स्मार्टफोन है, उन्हें हम ले सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, आप चाइना का मत लीजिए। चाइना क्यों मत लीजिए, क्योंकि चाइना करता क्या है, चाइना पैसा का, आप चाइना प्रोडक्ट खरीदे हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो पैसा चाइना में जाता है। चाइना क्या करता है, अपनी आर्मी पर लगाता है, उसकी आर्मी अपनी आर्मी को हमारी आर्मी से ही लड़वाता है। चाइना ये गेम खेलता है। अब मैं आपको कुछ स्मार्टफोन बताता हूँ, जैसे मैंने ओप्पो, रियलमी, OnePlus, वीवो, ये सारे बताएं, ये सारे के चार्जर क्या हैं, चाइनीज़ हैं। आप इनकी जगह पे सैमसंग ले सकते हैं, नोकिया ले सकते हैं, सोनी के ले सकते हैं, LG के ले सकते हैं, एप्पल के ले सकते हैं। ये सारे स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। ये सारी अदर कंट्रीज़ के हैं। अदर कंट्रीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चाइना से ही हमें दिक्कत है। चाइनीज़ हमें नहीं लेना है, भले हम दूसरी कंट्री का ले लें। नहीं तो आप माइक्रोमैक्स वगैरह, हालांकि ये इतने अच्छे नहीं आते, इनके कोई नहीं पसंद करता है। इंडेक्स हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, ये उतना, क्योंकि ये हमारे ही थे, ये हमारे इंडिया के थे, लेकिन इन्हें उतना बढ़ावा ही नहीं दिया गया। चाइनीज विदेशों को लाके कुदा दिया गया, उन्हें सस्ते सस्ते उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। हमारी ये ख़त्म ही हो गया। चाइना यही करता है। चाइना करता क्या है, डंपिंग करता है। चाइना डंपिंग कैसे करता है, वो अपने प्रोडक्ट को चीपेस्ट प्राइस में उतार देता है। वहाँ पर जो लोकल कंपनीज होती हैं, वो आदमी क्या करेगा, आदमी जो कम प्राइस में, क्योंकि आदमी एक स्मार्टफोन मिल रहा है 10,000 का अपने यहाँ का, उतनी ही फैसिलिटी देने वाला, उतने ही फंक्शन देने वाला एक स्मार्टफोन 5-6 हज़ार में मिल जाता है चाइनीज़ का। तो चाइनीज़ वाला आदमी खरीदेगा, अपने यहाँ का क्यों खरीदेगा, सीधी सी बात है। तो धीरे धीरे हमारी कंपनी क्या हो, क्लैश एकदम नष्ट ही हो जाती, डिस्टर्ब, वो एकदम ठप ही हो जाती, बंद ही हो जाती। ये करता है, और उस पर क्या कर लेता है चाइना, पूरी तरह से उसकी मार्केट पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि फिर चाइना के ही माल बिकता है, उसी का माल चलता है। ये करता है चाइना। बाद में वो चाहे महंगा कर दे, बस उसी का चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल कंपनी क्या हो गई, ठप हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ, चाइना की एक रीत और मैं बताऊँ आपको। चाइना जो गरीब कंट्री होती हैं, जो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट करता है। वहाँ पे बांध बनवा दिया, वहाँ पे पुल बनवा दिया, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कर दिए वहाँ पे कर करके। और वो जब लोन नहीं चुका पाते तो उन्हें लीज पर ले लेता है, उन्हें अपने अंडर में ले लेता है, और वहाँ पे फिर वो उसे अपने अंडर में करके उस पर हुक्म चलाता है, उस पर अपनी धाप जमाता है। ये चाइना की स्ट्रेटजी होती है। चाइना ऐसा करता है। ये हमें उससे सीखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को आँख खोल के चौकन्ना रहना चाहिए कि ऐसा हमारे कंट्री के साथ ना कर सके। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, जो जियो है, जियो में सारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ रहा था। जब HDFC में इन्वेस्टमेंट किया था चाइना की एक कंपनी ने, तब हमारे गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे कि कोई फॉरेन हमारी इंडिया की कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है,
तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये रूल पहले नहीं था, अब बना है, ताकि ये अच्छी बात है। नहीं तो अभी बहुत सारे शेयर्स चाइनीज कंपनी ने इंडियन कंपनीज में ले लिए होते। आपको एक बात और बता दें, पेटीएम सभी को लगता है इंडियन कंपनी है, पर उसमें चाइना का ही पैसा लगा हुआ है। बात को समझ रहे हो, चाइना का पैसा लगा हुआ, इसलिए पेटीएम भी यूज कर रहे हैं तो आप चाइना को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, समझ। एक और मैं कुछ ऐप बताने वाला था, वो ऐप जाते हैं। जैसे चाइनीज ऐप में बोलूँ तो जो आप कैम स्कैनर इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज है। इसके अल्टरनेटिव ऐप कुछ बताते हैं, एडोबे स्कैनर है। एडोबे स्कैनर आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऐप में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, ये ऐप है। आप शेयर इट है, एक्सजेंडर है, एक्सजेंडर, तो ये दोनों ऐप हैं फाइल शेयर करने के लिए होते हैं, ये चाइनीज हैं। इसके अल्टरनेटिव आप जियो स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर ऑल इस्तेमाल करते हैं, गूगल फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं एक और बता दूं, यूसी ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र भी चाइना का है। यूसी ब्राउज़र बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। यूसी ब्राउज़र के आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर सकते हो, ओपेरा इस्तेमाल कर सकते हैं, मोजिला इस्तेमाल कर सकते हैं, फायरफॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, टिकटॉक हो गया, हेलो हो गया, लाइक्यू हो गया, ये ऐप भी चाइनीज़ हैं। इनकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वीमियो इस्तेमाल करते हैं, माइट्रॉन इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात मैं बोलना चाहूँ, जो पता है आप, जो जिन्होंने ये ऐप बनाए थे टिकटॉक, उनके जो फाउंडर और सीईओ थे, जो मेकर थे टिकटॉक बनाने वाले, उनसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया आपने टिकटॉक क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा मैंने बेरोजगार और जो खाली बहते रहे उनके टाइम पास के लिए ऐप बनाया है। जो बेरोजगार होते हैं, जो फ्री होते हैं, जिनके पास कुछ करने के लिए होता है ना, उनके लिए मैंने ये ऐप बनाया है। तो फनी स्टेटमेंट दिया था, पता नहीं ये रियलिटी है कि नहीं है। तो टिकटॉक चलाने वाले बेरोजगार हैं, टाइम पास करते हैं, मुजरा करते हैं, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता है। तो टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक आपके पास करने का बहुत सारा टाइम रहता, तो आप किसी बच्चे को ट्यूशन दे दीजिए, सोशल वर्क कर लीजिए, अपनी हॉबी पे काम कीजिए, अपने फिटनेस पे काम कर दीजिए, हेल्थ पे काम कर दीजिए, अपना पढ़ाई में बुक पढ़ने में मन लगाइए, बुक पढ़ने की हैबिट डालिए। बहुत सारे काम है करने के लिए, पर करना चाहो तो आप टिकटॉक पे भी आप लगे रहते हो। आपको मैं एक बार बता दूं, पबजी भी चाइनीज़ है। पबजी की जगह पे आप फार्ट नाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री फायर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं एक और बता दूं, क्लब फैक्ट्री जो शॉपिंग वाला ऐप है, क्लब फैक्ट्री, वो भी चाइनीज। इसके जगह पे आप स्नैपडील और शॉपक्लूज, मित्रा, अमेजॉन, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती, वो समझते कि ये जोक आया था, मैंने देखा था कि भाई साहब ने बोले कि चाइनीज ऐप इंस्टॉल करो, वो उन्होंने अमेजॉन भी अनइंस्टॉल कर दिया, और शॉपक्लूज भी इंस्टॉल कर दिया, स्नैपडील भी, क्लब फैक्ट्री भी, ये सारे उन्हें लगा सभी के सभी क्या है, चाइनीज है, सभी के सभी को क्या कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि बहुत लोगों को जानकारी ये सारी मिल सके। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐप लॉक एक ऐप आता है, ऐप लॉक करने के लिए, वो भी चाइनीज़ है। ऐप लॉक की जगह पे आप मैक्स लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं, टूलविज इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो आता है, एक वीडियो आता है एक, इसकी जगह वाइवा वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पावर डायरेक्टर एक ऐप आता है, फिल्मोरा ऐप आता है, ये वीडियो एडिटिंग के ऐप होते हैं। ये सभी क्या है, चाइनीज़ हैं। इसकी जगह पे आप फोटो स्टोरी आप काम कर सकते हो, और वाइवा वीडियो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जूम ऐप आता है एक, वीडियो कॉल के लिए, जूम ऐप भी चाइनीज़ है। जूम की जगह वेबएक्स से आप इस्तेमाल कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल मीट इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक डिक्शनरी ऐप है, यू डिक्शनरी ऐप, ये भी चाइनीज़ है। यू डिक्शनरी ऐप या गूगल के डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या डिक्शनरी कैम होता है, डिक्शनरी.com एक ऐप होता है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऐप है। ये सारे ऐप, बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको नहीं और जानकारी तो आप गूगल कर सकते हैं, इधर उधर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी गूगल में मिल जाएगी। आप कोई प्रोडक्ट खरीद जाए तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसे आप पहले पता कि क्या ये चाइनीज़ है या फिर कहीं और फॉरेन कंपनी का है या फिर इंडिया का है। आप पहले तहकीकात करने के बाद, उससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद, तब आप उसे बाय करेंगे।
तो आप उसके पहले, आप बाई करने के पहले आप गूगल करके उसका नाम डालेंगे तो विकिपीडिया पे आपको दिखा देगा वो कहाँ की कंपनी, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य बस यही था अब कि आप हम अपने लेवल का क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, मैं ये हम अपने ये करने से कोई चाइना पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चाइना हर जगह अपने यहाँ पे क्या करेगा, चाइना क्या करेगा, आप अगर उसके चीज़ें इस्तेमाल करना बंद कर देगा तो देना बंद कर देगा, देना बंद कर देगा तो वो देना बंद करेगा, आप लेना बंद करोगे तो वो आपसे भी लेना बंद कर देगा, तो घाटा हमारा ही होगा, घाटा, क्योंकि हमें सस्ती सामान नहीं मिल पाएंगी और हमारा जो थोड़ा सा ट्रेड होता है वो भी नुकसान होगा, ट्रेड जो हमारा उस जाता है, हालांकि उससे ट्रेड करने में हमारा नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी बड़ी बड़ी कंपनी को बढ़ावा नहीं मिल पाता है और उसके चीपेस्ट प्राइस आते हैं, वो हमसे पैसा कमाता है और हमारे ही खिलाफ बॉर्डर पे इस्तेमाल करता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमेशा से होता आया है। तो ये जोश ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई मुद्दा गर्माता है तो खूब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये खूब चलता है, खूब चलेगा। जैसे ही मामला शांत होता है, सब कोई नया मैटर मिल जाता है तो लोग उसमें लग जाते हैं, भूल ही जाते हैं, फिर स्वदेशी विदेशी सबका सब कुछ भूल जाते हैं। आपको पता है हमारी जो आज़ादी मिली थी स्वदेशी, हमारी आज़ादी का आधार ही था स्वदेशी। हमें हमेशा अपने लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, हमें हमेशा स्वदेशी अपनाना चाहिए। मैंने भी हमेशा ये चीज़ बचपन से मेरे अंदर थी कि मैंने ये चीज़ जानने की कोशिश करी है हमेशा से कि कौन सी अपने यहाँ की है, कौन सी बाहर की है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बताने की कोशिश किया, इनफैक्ट मैंने अपने कॉलेज में इस पर कई बार स्पीच भी दी है, स्पीच देकर मैंने बोला भी है, समझाया भी है लोगों को। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप खरीदेंगे कुछ तो पहले तहकीकात कर लेंगे वो कहाँ के है, कौन बनाता है उसको। दूसरी चीज़ मैंने जो बताया है, ये टीवी तोड़ने से, जो मोबाइल तोड़ने से, अब मान ले ऐप आपने इंस्टॉल कर रखा, अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। जैसे आपने कोई वीवो का फ़ोन आपने ले रखा, उसे तोड़ने से कोई फ़ायदा, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया है, आपने तो पैसा दे दिया है, अब क्या तोड़ने से फ़ायदा, उसका चाइना से थोड़ी नुकसान हो रहा है, वो आपका नुकसान हो रहा है। चाइनीज़ टीवी है, चाइनीज़ मोबाइल है, तो उसे तोड़ने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब नया नहीं लेना है, बस ये डिसाइड कर लो, ठीक है। नया अब नहीं लेना है, अब चाइना को पैसे नहीं देने हैं। अब जो भी लेना है कोई दूसरी फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट ले लेंगे, अपने यहाँ का ले लेंगे, लेकिन चाइना का नहीं लेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। तो हम सबसे बड़ी बात है जो हमारे हिस्से में हम वो कर सकते, बाकी गवर्नमेंट के जो हिस्से में वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट के हिस्से में क्या है, अपने जो लोकल कंपनीज है उन्हें, जो छोटे छोटे स्मॉल MSME सेक्टर की कंपनीज है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, अपने यहाँ प्रोडक्ट बढ़ावा देना चाहिए, विदेशों को कम, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी टैक्स लगा देते हैं, बॉर्डर टैक्स जो लगा देते हैं, सीमा शुल्क वो बढ़ा देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि डिमांड तो रहती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा हो जाता है, बस उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ये सलूशन नहीं होता। आप अपने यहाँ की MSME को बिल्ड कीजिए, अपने यहाँ के प्रोडक्ट को बढ़ावा दीजिए, तो इससे फ़र्क आएगा, अदरवाइज़ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट तो ठंडी है, गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं, ये सब तो उसके लिए आम बात है, ये सब होता रहता है। 2-4 दिन भाषण दे देगा, 2-4 दिन लोग होंगे, फिर भूल जाएंगे, कोई नया मुद्दा आएगा, तो यही तो होता है। क्योंकि हमें ललक ही नहीं, अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, हम नॉलेज लेंगे, हम नॉलेज दूसरों को भी देंगे, क्योंकि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2-4 दिन मुद्दा गर्माता तो ये ऐसा होता है, नहीं फिर सब ठंडा हो जाता है। अगर आप समझदार हैं, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूटर करना चाहते हैं, तो अपने अपने लेवल पर जो भी कर सकते हैं वो करिए आप। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। अभी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं अपने विचार, अपनी सोच, अपने नॉलेज उस पर ज़रूर रखूँगा। थैंक यू सो मच।